हेलो फ्रेंड्स, आरविट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम कर रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में इसके पहले दो टॉपिक हम लोग कर लिए हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर किए हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी, फिर उसके बाद पूरा वन लाइनर के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर जो वीडियो इसके पहले दोनों नहीं देखा होगा वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ब्लैक बुक इतिहास के नाम से, ब्लैक बुक इतिहास के नाम से होगा, उसको जाकर देख लेना। ब्लैक बुक के इतिहास के नाम से क्यों है? क्योंकि यह ब्लैक बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2024 तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में वो हैं, और जो आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं वो भी हैं, और ये भी दिखाएंगे कि कितने बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं जैन धर्म, फिर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म को पढ़ने से पहले, वन लाइनर के क्वेश्चन में करने से पहले देख लेते हैं कि जैन धर्म का इतिहास क्या रहा है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक वो महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी क्या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, या इनके पहले जैन धर्म नहीं चला था? ये तो सोचने वाली बात है। नहीं दोस्तों, इसके पहले भी जैन धर्म पहले से ही आ रहा था। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म के हैं ये तो संस्थापक तो है ही हैं, लेकिन इसके पहले भी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कौन? 24वें तीर्थंकर हैं। इसके पहले भी 23वें तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर बन चुके हैं जैन धर्म के, यानी इसके पहले से ही जैन धर्म है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो हैं इन्हीं को माना जाता है, किसे? महावीर स्वामी को। इनके काल में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ और जैन धर्म को बहुत ही मान्यता मिली, तो इसलिए इनको क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। लेकिन अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। और संस्थापक अगर प्रथम तीर्थंकर कहा जाए तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। तो अगर संस्थापक केवल पूछे तो बता देंगे ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो कौन है? महावीर स्वामी है। और 23वें तीर्थंकर के भी पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, याद रखेंगे, एकदम क्लियर याद रखेंगे। इसमें 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। लेकिन अगर कहा जाए पहले जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो ऋषभ देव हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन है? ऋषभ देव हैं। 23वें तीर्थंकर के भी बारे में पूछा जाता है, तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। क्या? पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ। और इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो झारखंड के समेध शिखर पर प्राप्ति हुई थी। किसे? पार्श्वनाथ को। ठीक है, इन्होंने चतुरायण धर्म दिया था। क्या दिया था? चतुरायण धर्म दिया था। झूठ न बोलना, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। ठीक है, इन्होंने चतुरायण धर्म दिया और महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिया। ठीक है, तो तीर्थंकर का अगर मतलब देखा जाए तो तीर्थंकर का मतलब होता है दुख से परे, यानी जिसके पास कोई दुख का मतलब ही नहीं है, वो दुख कैसे ही परे है। ठीक है, तो तीर्थंकर का मतलब यही होता है। तो 24 तीर्थंकर किस में हुए? महावीर स्वामी में हुए। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। अगर जैन धर्म की माना जाए शताब्दी को देखा जाए तो लमसम में लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्या समय काल माना जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो महावीर। कौन है? महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाए तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, वहीं एक कौन है? 24वें तीर्थंकर है। और इनके पिता का नाम माना जाए तो क्या है? पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं इनके। एक बार देख लेते हैं इनका बेसिक। पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं। और माता को देखा जाए तो माता इनकी त्रिशला जी हैं, जो लिच्छवी नरेश की बहन है। ठीक है, तो पिता कौन है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के बारे में और एक चीज़ जान लें, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो वहाँ से रिलेट कर लो। ठीक है, बाकी महावीर स्वामी को अलग रखेंगे, उनको अलग रखेंगे। तो महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया। माता का नाम त्रिशला हो गया। और क्या जन्म अगर बात की जाए तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में। और पत्नी का नाम बोला जाए तो पत्नी कौन थी इनकी? यशोधरा थी। कौन थी? पत्नी यशोधरा थी। कन्फ्यूजन नहीं होना है, पत्नी यशोधरा थी। माता कौन थी? त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ थे। जन्म 540 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंड ग्राम में। बेटी प्रियदर्शनी
बेटी की नाम बताया जाए तो प्रियदर्शनी, और अगर दामाद तो जमाली, दामाद भी थे, बेटी का विवाह किया था इन्होंने तो दामाद इनके जमाली थे, ठीक है। और गृह त्याग कब किए इन्होंने? 30 वर्ष की आयु में क्या किए थे? अपना घर छोड़ दिए थे, ठीक है। तो गृह त्याग कब किए? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। और ज्ञान की प्राप्ति इनमें कहा जाता है कैवल्य, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष को कठोर तपस्या के बाद हुआ, वो भी कहाँ? जाम्भिक नामक ग्राम में हुआ, जाम्भिक नामक ग्राम में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो साल वृक्ष के नीचे जाम्भिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, इसको याद रखेंगे। जाम्भिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्हें क्या कहा गया? तो कैवलीन जीन या निग्रोथ कहा गया, ठीक है। कैलीन भी कहा गया, जीन भी कहा गया, निग्रोथ भी कहा गया। और जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, ठीक है। और निग्रोथ का अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्त होता है, ठीक है। और पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था, अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। और जो इनकी भाषा थी वह क्या थी? प्राकृतिक। और इन्होंने पंचायन धर्म दिया, असत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह तो उन्होंने दिया था पार्श्वनाथ ने। और इन्होंने क्या दे दिया? लास्ट ब्रह्मचर्य दे दिया। क्या दे दिया? लास्ट ब्रह्मचर्य दे दिया। तो इतना बात इनके बारे में याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। बोल रहा है महावीर की माता का नाम त्रिशला था, याद रखेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? गुंडग्राम, वैशाली के पास गुंडग्राम में, अभी बताए हैं 540 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और वहीं महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? तो जनत्रिका, ठीक है। जात्रिक भी कहा जाता है, जनत्रिका भी कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। वहीं पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान जो महावीर थे इनका नाम क्या था? तो वर्धमान था, वर्धमान, ठीक है। वर्धमान था इनका ज्ञान प्राप्ति के पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्धमान महावीर को जैन या विजेता कहा जाता है। जीन भी कहा जाता है, निग्रोथ भी कहा जाता है, कैवलीन भी कहा जाता है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और महावीर के अगर प्रथम शिष्य की बात करें तो कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली। वहीं भगवान महावीर का मृत्यु स्थान पूछे, या मृत्यु स्थान पूछे या अंतिम उपदेश, वहीं पावापुरी में इन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई दोस्तों, याद रखेंगे। और इनकी भाषा अगर बात करें तो क्या थी? प्राकृतिक थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव हैं, और इन्हें संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी है। अगला क्वेश्चन है, पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। जो पहले और चौथे जैन तीर्थंकर थे उनके जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन है? तो अयोध्या में इन लोग का जन्म हुआ था, जैसे ऋषभ देव हो गए और चौथे तीर्थंकर हो गए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म क्या दिए? 3 रत्न दिए, पंचायन धर्म दिए। तो पंचायन धर्म बता दिए आप लोग को, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। लेकिन त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और क्या है? सम्यक आचरण। इसका सूत्र होता है KFC। क्या होता है? KFC। के से नॉलेज मतलब विज्ञान, फेथ से फेथफुली मतलब विश्वास, और सी से क्या होता है? करेक्टर यानी आचरण, ठीक है। KFC याद रखेंगे, त्रिरत्न, ठीक है। KFC जो खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है कैवल्य। कैवल्य का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो कैवल्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जो तमिल है, तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि एक अथु है, तो वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? तो अंग है। क्या है? अंग। तो जैन जो हैं, जैनियों जो है, जो जैन में रहते हैं, उनके द्वारा अपने साहित्य यानी जो उनकी पवित्र पुस्तक है उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मतलब जो एक शब्द है उसको इस्तेमाल करने का, उस क्या है? अंग है, ठीक है। वो अपने पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला कह रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर किन समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? तो जैन समुदाय के क्या है? 2 संप्रदाय हैं। जैसे जैन धर्म आगे जाकर क्या हो गया? 2 भागों में बैठ गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर में। और वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो हीनयान महायान। तो जैन धर्म को याद रखेंगे, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। तो जो दिगंबर थे दोस्तों, तो उन्हीं के साथ कौन गया था? दिगंबर के साथ कौन गया था? मौर्य काल के जो राजा थे, मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वह कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए थे। किसके साथ? दिगंबर के साथ। जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए, और वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया? श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन तीर्थंकर के लिए। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछता है कहाँ है, तो बता देंगे राजस्थान के माउंट आबू में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थंकर शब्द का अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, तो जैन धर्म से क्या है? तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है कि क्या अगला क्वेश्चन है कि स्याद्वादा, क्या लिखा है? स्याद्वादा किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का था। तो स्याद्वादा पूछा गया है, 2-3 बार क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। तो स्याद्वादा किस धर्म का मूल आधार था? तो जैन धर्म का मूल आधार था। याद रखेंगे स्याद्वादा को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कर रहा है अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? स्याद्वादा, अनुव्रत, इन दोनों शब्द को याद रखेंगे। नया शब्द लग रहा है। तो स्याद्वादा अनुव्रत, स्याद्वादा अनुव्रत, स्याद्वादा अनुव्रत, स्याद्वादा अनुव्रत, ये किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, क्या बोला कि एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की। तो एक ऐसा ग्रंथ है, ठीक है, किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसमें किसकी जीवनी शामिल है? तो जैन तीर्थंकरों की, और मुख्य रूप से वहीं 23वें और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं और वहीं पार्श्वनाथ जी हैं। तो वो किस बुक में है, किस ग्रंथ में है? तो कल्पसूत्र को। कल्पसूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो कई बार बता चुके हैं, 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, याद रखेंगे 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला जो क्वेश्चन है वह करा हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या कौन सा है? तो महावस्तु। क्या है? महावस्तु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो महावीर स्वामी ने की। कौन? महावीर स्वामी ने की। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि वर्धमान महावीर के किस भाषा में पढ़ाया था? तो वर्धमान महावीर की भाषा क्या थी? प्राकृत, जो पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि जो जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। और इसी प्राकृत भाषा के वजह से जैन धर्म का बहुत लंबे समय तक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जो जैन धर्म था उसकी जो भाषा प्राकृतिक थी वह क्या थी? प्राकृत, थोड़ा सा कठिन थी पाली भाषा से। तो पाली भाषा से क्या थी? कठिन थी। और पाली भाषा को देखा जाए तो बौद्ध धर्म की भाषा थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो जो पाली भाषा थी वो किसकी थी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। वहीं प्राकृतिक जो भाषा थी वो जैन धर्म की थी। तो प्राकृतिक भाषा पाली भाषा की अपेक्षा बहुत कठिन था, इसलिए क्या हो गया, एक ये भी कारण माना जाता है जैन धर्म के सर्वाधिक न आगे जाने के। अब तो बौद्ध धर्म चलता है लेकिन जैन धर्म कहाँ कहाँ उतना प्रचार है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जैनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव। एक गलत दे दिया है, वास्तविक संस्थापक नहीं, यहाँ हो जाएगा जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो कौन है? महावीर स्वामी है। अगला क्वेश्चन है लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो बल्लभी, गुजरात में। कहाँ हैं? बल्लभी, गुजरात में। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई क्या है? महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में कहाँ हैं, किस स्थान पर हैं? तो बल्लभी, गुजरात में। उनका देखेंगे जाकर तो महावीर की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। अब आ गया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। वहीं क्या जान लिए? पहले जैन धर्म के बारे में जान लिए, अब गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म का अगर देखा जाए स्थापना या उसका काल देखा जाए तो लगभग 600 ईसा पूर्व को जानेंगे। क्या जानेंगे? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो 600 लगभग 600 ईसा पूर्व में किसका विकास हुआ? बौद्ध धर्म का विकास होता है। और उसके जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं? गौतम बुद्ध जी होते हैं। कौन होते हैं? गौतम बुद्ध जी होते हैं, जिनके जो नाम है वो क्या है? महात्मा बुद्ध है। बचपन का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है। और ये क्या हैं? एक राजा के पुत्र हैं, बहुत बड़े राजा थे। ठीक है, उनके पुत्र कौन हैं? एक गौतम बुद्ध हैं। और राजा का नाम क्या था? इनके पिता का नाम अगर देखा जाए तो शुद्धोधन था, और वहीं माता जो थी महामाया थी। ठीक है।
और ऐसा माना क्या जाता है ही बात कि महामाया जो थी इनको जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और तब इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बुद्ध को पाला और क्या किया, उनको पाला और बड़ा किया। ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जो जीवनी है वो बहुत कठिनमय तो नहीं है शुरुआत में, लेकिन बाद में कठिनमय हो गई, क्योंकि ये अपने से क्या किए, अपने अगर बुद्ध बनने की इच्छा या ये कहिए कि भगवान बनने की जो इनकी इच्छा थी, इनको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ठीक है कि दोस्तों, क्योंकि ये राजा का पुत्र थे और राजा के पुत्र होने की वजह से इनके पास इतनी कठिनाइयाँ थी कि राजा का एकमात्र पुत्र भी थे और फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। तो महात्मा बुद्ध का बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है और पिताजी जो सुद्योधन जी हैं ये क्या हैं, एक राजा हैं और माता महामाया हैं। और महामाया जी इनको जन्म देने के एक सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मौसी जी हैं प्रजापति गौतमी जो इनको पाली हैं। वहीं जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में देखा जाएगा, जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हो रहा है इनका जन्म। 563 ईसा पूर्व में अगर बात करें तो कहाँ, तो नेपाल के लुम्बिनी में। और कुल का नाम क्या है, शाक्य कुल है। वहीं पत्नी भी है इनकी, पत्नी क्या है, बड़ी होने पर पत्नी विवाह होता है, पत्नी आती है और पत्नी का नाम यशोधरा होता है। वहीं पुत्र का नाम क्या होता है, राहुल होता है। ठीक है दोस्तों, घोड़ा क्या है, कत्थक है, सारथी चन्ना है। ठीक है, और मृत्यु जो होती है इनकी 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे, बाकी तो क्वेश्चन में दिया ही है सारे क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है, तो जन्म से है। यानी अगर बैल की बात करें तो बैल किससे संबंधित है, तो जन्म से संबंधित है। अगर बैल का प्रतीक माना जाए तो किससे प्रतीक है, जन्म का प्रतीक क्या है, बैल है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध किस वंश के गणराज्य थे, तो शाक्य वंश अभी बताए हैं, इनका जो वंश का नाम था शाक्य कुल था। और वहीं बात करें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया, सारनाथ में। और उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में तो ही है दोस्तों। तो वाराणसी में जो सारनाथ है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, पहला अपना उपदेश दिया था। और किसको दिया था, अपने 5 मित्रों को दिया था। वहीं उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 6 बार लमसम में क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है इसको। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो मैत्रेय को माना जाता है गौतम बुद्ध का अगला अवतार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा पर दिया था, तो धर्म चक्र मुद्रा पर दिया था, इसलिए धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, ये चीज़ नया है और इसे याद रखो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैसाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। जो बैसाख पूर्णिमा है बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन इनका क्या हुआ था, जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी हुआ और मृत्यु भी हुआ। क्या संयोग था गौतम बुद्ध का, इसलिए इसे इन्हें भगवान माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी होता है, ज्ञान प्राप्ति भी होती है और मृत्यु भी हो जाती है उसी दिन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध के समकालीन कौन राजा थे, तो बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है और बिंबिसार का जो पुत्र है कालाशोक शायद है। ठीक है, हाँ शायद कालाशोक है बिंबिसार का पुत्र। तो बिंबिसार का पुत्र कालाशोक ने क्या करवाया था, बौद्ध संगति करवाई थी ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने के जन्म स्थल द्वारा चिन्हित किया गया है, तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थल द्वारा क्या चिन्हित किया गया है, अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ लेख। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थल को किस पे दर्शाया गया है, तो किस पे दर्शाया गया है, अशोक ने जो बहुत सारे अभिलेखों का जो निर्माण करवाया वह किसने करवाया, अशोक ने करवाया। तो उसके रुमनदेही एक स्थान है, वहाँ पर उसने स्तंभ लेख बनवाया था, उसमें किसका वर्णन है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का। अगला क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहा जाता है, तो इनके त्रिरत्न जो थे गौतम बुद्ध के वो क्या थे, बुद्धम धम्मम संगम। ठीक है, और उनका जो था महावीर स्वामी का बताया थे त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक विश्वास। ठीक है, KFC। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे
बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। तो जो चीनी यात्री थे भारतीयों का दौरा इसीलिए किया क्योंकि वो बौद्ध धर्म में क्या करते थे, रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के कौन से दो संप्रदाय हैं, तो महायान हीनयान, ठीक है, और एक थेरवादी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह दोनों वर्ग क्रमशः क्या थे, तो महिलाएं और शूद्र। महिलाएं और शूद्र पर क्या करा, अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, कौन, बौद्ध धर्म ने। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा मार्ग सम्मिलित है, ठीक है, जो उनके अष्टांगिक मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है। तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वचन है, सम्यक आचरण है, सम्यक जीविका है, सम्यक प्रयत्न है, सम्यक चित्त है, सम्यक एकाग्रता या समाधि है, ठीक है। तो यह क्या है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका और सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है अष्ट महाप्रधान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो हैं। तो अष्ट महाप्रधान क्या हैं बौद्ध धर्म में, अगर बात की जाए अष्ट महाप्रधान क्या है, तो बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं, ठीक है, अष्ट महास्थान। वो कौन कौन है, तो लुम्बिनी है, फिर बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा है, राजगिरी है, वैशाली है, ठीक है। इन सभी का आप लोग नाम सुन चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या है, गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थान है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगिरी में की गई थी। कहाँ की गई थी, राजगिरी में की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति। और इसे कौन कराया था, अजात शत्रु ने कराया था। कौन कराया था, अजात शत्रु ने कराया था राजगिरी में। और इसका जो पुरोहित था वह कौन था, महाकश्यप था। और कब करवाया था, 483 ईसा पूर्व में कराया था, इसको याद रखेंगे। और अशोक ने क्या बौद्ध संगीति कराया, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की, तो पाटलिपुत्रा में की। और वहीं तृतीय जो बौद्ध संगीति अशोक ने करवाई थी तो 255 ईसा पूर्व में कराई थी, 255 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। कहाँ करवाई थी, पाटलिपुत्र में। और कौन इसके अध्यक्ष थे, तो मोगलीपोतिस गोसाल थे, ठीक है, कौन थे, मोगलीपोतिस गोसाल। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी, ठीक है। जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो किसके संरक्षण में हुई थी, तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। किस स्थल पर आयोजित किया गया था, तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी वह किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। वहीं उसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष भी थे, तो कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है। और दूसरा विश्व संगीति नहीं देखे हैं, तो दूसरा विश्व संगीति कौन था, तो कालाशोक ने करवाया। और इसके जो अध्यक्ष थे साबक मीर थे, और वहीं कौन थे, स्थान क्या था, वैशाली था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन है, तो वामसात पाकसीनी। तो भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन है, वामसात पाकसीनी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है, 3 टोकरियाँ। तो त्रिपिटक क्या है, उसका अर्थ पूछे तो क्या है, 3 टोकरियाँ। अगला क्वेश्चन करा है बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन है, तो त्रिपिटक है, कौन है, त्रिपिटक। और उनको क्या नाम है, टोकरियाँ नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई, तो पाली भाषा में। तो बौद्ध धर्म की ही भाषा क्या थी, पाली थी, जिसके कारण इनका सर्वाधिक विकास भी होता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। आगे दिया होगा किस भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों, पाली भाषा का किया गया, पाली भाषा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई की किससे संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो तमिल साहित्य में जो गौरवशाली ग्रंथ है शिल्पाधिकारम मणिमेखलई किससे संबंधित है, बुद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है, बौद्ध पाठ है, क्या है, मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है अजंता के चित्रों को कौन किससे प्रेरित किया गया, तो करुणामय बुद्ध से प्रेरित किया। जो अजंता की गुफा है अगर उसके बात की जाए उसके चित्रों की तो किससे किया गया, करुणामय बुद्ध से किया गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो चैत्य मठ क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। टोटल 104 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में, सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में अंकोर वाट। ठीक है, बौद्ध धर्म का। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थित है, तो बामियान में। कहाँ है, बामियान में। अगला जो क्वेश्चन है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था, तो पद्मसंभव था। तो तिब्बत कहाँ है, चीन में है। तो चीन में जो तिब्बत स्थान है वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था, पद्मसंभव था। अगला क्वेश्चन है नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया। तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का है किसके शासन के दौरान काल पेश किया गया, तो अशोक का शासनकाल था उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, कहाँ, नेपाल में। आजीविका क्या थे, बुद्ध के समकालीन संप्रदाय कौन था, आजीविका संप्रदाय बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी, तो बुद्ध के काल में। जो बुद्ध का काल है उसमें क्षत्रियों की क्या थी, अलग पहचान थी। धातु से बने सिक्के को सबसे पहले कब दिखाई दिए, तो बुद्ध के काल में धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम दिखाई दिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था, तो महायान संप्रदाय के अस्तित्व में गांधार कला विद्यालय का क्या हुआ, अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है यवनिका का या पर्दा भारतीय रंगमंच के किसके द्वारा पेश किया गया, तो यूनानियों द्वारा किसको पेश किया गया, यवनिका या पर्दा। ठीक है, भारतीय रंगमंच में पेश किया गया। जो पर्दा है जो भारतीय रंगमंच में यूज किया जाता है वह किसके द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख जो है अशोक द्वारा निर्मित अभिलेख भाब्रू अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है, अशोक के बौद्ध ग्रंथों का अभिलेख मिलता है। वहीं अगली बात करें कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है, तो भाब्रू। ठीक है, तो भाब्रू क्या है, प्रमुख शिलालेखों की खोज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, तो महाबोधि मंदिर बिहार में अगर बात की जाए तो महाबोधि मंदिर बौद्धों का प्रमुख स्थल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है, तो भारत में अगर बात की जाए कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है, तो बिरला तारामंडल कोलकाता में है, जो किससे संबंधित है, सांची की स्तूप से संबंधित है। ठीक है, वास्तुकला से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है तक्षशिला गांधार कला का क्या है, प्रसिद्ध स्थल है। जो तक्षशिला है अगर उसमें बात की जाए तो गांधार कला का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था, उसका प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो गांधार कला जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल के द्वारा क्या है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, गांधार कला स्कूल है। क्या है, गांधार कला स्कूल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं, तो बुद्ध की सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं गांधार कला में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है, अश्वघोष। तो एक क्या है, बुद्ध चरित्र क्या है, एक महाकाव्य है जो बुद्ध के जन्म से लेकर क्या है उनके निर्वाण यानी मृत्यु तक, निर्वाण प्राप्ति, उनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, निर्वाण प्राप्ति, तो उसका वर्णन करता है कौन, बुद्ध चरित्र। और किसने लिखा, तो अश्वघोष ने लिखा। वहीं अगला क्वेश्चन कर रहा है चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्या, चार आर्य सत्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो नालंदा अगर बात की जाए तो किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो बुद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। अगला क्वेश्चन है महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म के दो क्या हैं, पार्ट हैं। कौन कौन, हीनयान महायान। अगला क्वेश्चन है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो मौत की घटना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए, अगर यही बात कर रहा है कि कौन किसका प्रतीक है। ठीक है, तो अगर स्तूप का प्रतीक माना जाए तो मौत है। ठीक है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप है, जिसे महानिर्वाण की कहते हैं। अगर वहीं गर्भ की कहा जाए तो हाथी से है। अगर गर्भ का प्रतीक क्या है, हाथी, जन्म का प्रतीक कमल है। वहीं गृह त्याग का घोड़ा है, और युवा अवस्था का साढ़ है। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष है, और प्रथम उपदेश कहाँ, धर्मचक्र प्रवर्तन को कहते हैं। समृद्धि शेर का प्रतीक है। निर्वाण क्या है, पद्म चिन्ह है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक बार फिर से, गर्भ किसका है, हाथी का प्रतीक है।
गर्भ जो प्रतीक है हाथी का, जन्म जो प्रतीक है कमल का, गृह त्याग क्या है घोड़ा से किए थे, युवा अवस्था में साँड़ हो जाता है आदमी, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, और वहीं प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, समृद्धि का प्रतीक क्या है, शेर, और निर्वाण का प्राप्ति पद्म चिन्ह है, मृत्यु का मृत्यु का जो चिन्ह है वो क्या है, स्तूप है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा, तो गौतम ने लिखा। तो न्याय सूत्र की बात करें तो किसने लिखा, गौतम बुद्ध ने लिखा। एशिया का प्रकाश पुंज कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है, तो जातक कथाएं संबंधित है। जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी और मूर्तियां बनाई गई हैं वो किससे संबंधित हैं, तो जातक कथाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया, तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति क्या करवाई थी, और उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, कहाँ करवाई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसी के बाद जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ से ली, तो कुशीनगर में ली। कहाँ ली, कुशीनगर में, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण। पूछा जाता है कि गृह त्याग या भगवान महाबुद्ध को, महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। ठीक है, धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म के लिए क्या है, पाली शब्द है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, तो महावीर स्वामी से। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी, तो प्राकृतिक भाषा में शिक्षा दी। गौतम बुद्ध पाली भाषा में दी थी ना दोस्तों, ये तो गलत दिया है, पाली भाषा में दी थी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध क्या है, सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप भी है सांची का स्तूप। ठीक है, तो यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की जो अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए क्या किया है, प्रसिद्ध है। इसमें क्या बनाए गए हैं सारे चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम पूछे तो क्या बताएंगे, सिद्धार्थ बताएंगे। अगला जो कह रहा है, चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो चौखंडी स्तूप कहाँ है, भारत के उत्तर प्रदेश में है चौखंडी स्तूप। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस शहर में धम्मेक स्तूप है, तो वाराणसी में धम्मेक स्तूप है। वहीं वाराणसी में सारनाथ भी है, वहीं पर सारनाथ में पहला उपदेश भी दिया था। ठीक है, तो भारत के किस शहर में धम्मेक स्तूप है, तो वाराणसी में, वाराणसी के सारनाथ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई, तो 1818 में किसकी खोज की गई थी, सांची की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांची स्तूप की खोज 1818 में किसने की, तो सर हेनरी टेलर ने की। पूछा जाता है सर हेनरी टेलर ने किसकी खोज की, तो सांची स्तूप की खोज की कब, 1818 में। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, तो मध्य प्रदेश में। तो सांची का स्तूप सीधे सीधे पूछे ले कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में बता देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है, तो हर्मिका शब्द से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बौद्ध स्थल भरहुत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में है, तो वैशाली की बात करें या नालंदा की बात करें तो दोनों कहाँ हैं, बिहार में है। और किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घा निकाय, जो दीर्घा निकाय है प्रवचनों का एक संग्रह है, तो किसके प्रवचनों का एक संग्रह है, तो बौद्ध धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है, कौन, दीघा निकाय। और मच्छिमा निकाय, जो मच्छिमा निकाय है वो सिक्त पिटक का एक भाग है, जो इनके पिटक है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है, ये सब जो पिटक हैं उनके एक भाग है क्या, मध्यमा निकाय। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है, कौन सी विशेषता, क्या बोल रहा है, कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है, तो आचरण और आत्म मोक्ष का चरम रूप। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अपना अधिकांश उपदेश गिरिधकूट में किसने दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था। किसने दिया था, गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आगे अगला टॉपिक होगा हमारा महाजनपद। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देगा, लाइक शेयर और जो भी करना है कर देना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।